यह किस्सा है मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल का। मायके में तो मेरी पढ़ाई लिखाई के खूब चर्चे थे। प्रथम प्रयास में ही हिंदी की यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने, हिंदी से बीएड करने व कविताएं लिखने के कारण पूरे खानदान में मेरी पढ़ाकू वाली छवि थी। मेरी ससुराल 3 नदियों के महासंगम प्रयागराज में थी। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न थी कि ससुराल जाकर गंगा में नौका विहार करने जरूर जाऊंगी। दरअसल जब मैं 11वीं में पढ़ती थी तभी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता चांदनी रात में नौका विहार, जो हमारी हिंदी किताब का एक महत्वपूर्ण पाठ था, को पढ़कर उसमें घुस जाती थी और कवि के साथ ही मैं भी नौका विहार की कल्पना करने लगती थी। उस समय तक मैंने कभी नाव में बोटिंग नहीं की थी, जबकि एक तमसा नदी हमारे गांव में भी बहती थी, पर वह इतनी पतली थी कि कोई नौका से उसमें बोटिंग नहीं करता था। हाँ, बचपन में नदी किनारे खेलने के लिए हम सारे भाई बहन मिलकर रोज जाते थे। खैर, ससुराल मेरी भरी पूरी थी। सास ससुर जी, जेठ जेठानी जी, 2 छोटे देवर और एक इन सभी से छोटी चुलबुली ननद। मैं तो आते ही उन सब के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे दूध में शक्कर। पर मन के कोने में कमी खलती थी मुझे कि यहाँ कोई हिंदी साहित्य पढ़ने लिखने वाला नहीं था। अखबार भी अंग्रेजी का आता था, क्योंकि ससुराल के 2 पढ़ाकू, एक मेरे कंप्यूटर इंजीनियर स्वामी और दूसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रही ननद जी, दोनों पूरे अंग्रेज की औलाद थे। क्या मजाल कि हिंदी की कोई पत्रिका या अखबार आ जाए। घर में स्वामी जी तो मुझसे एकांत में भी अंग्रेजी में ही कुछ जुमले बोलते तो सुनकर मेरा मन खट्टा हो जाता था। फिर भी मैंने उनसे वोटिंग करने की अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की तो फट से मान गए। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने घर में सबको संगम जाने के लिए मना लिया, वरना सासू माँ परंपराओं की पूरी पक्की थी, नई बहू को बाहर भेजने की सख्त खिलाफ। कहीं कोई जादू टोना कर दे तो पर मान गए। स्वामी जी को भी उन्होंने जेठानी जी को विश्वास में लेकर संगम पर जाने की योजना बना ली। आखिर नई दुल्हन का दिल जो रखना था, उन्हें हमारी धार्मिक धुरंधर सासू माँ इस शर्त पर तैयार हुई थी, वहां जाकर सब गंगा स्नान भी जरूर करेंगे। संगम जाने के लालच में मैंने तो तुरंत हामी भर दी। पर यह क्या, मेरी छोटी प्यारी ननद तुनक पड़ी। ऊपर से जब उसे पता चला कि वह जाने की दिली ख्वाहिश नहीं, भाभी यानी कि मेरी है, तो मुझसे लड़ने आ गई। भाभी, मैं तो समझी थी कि आप पढ़ी लिखी हैं, होशियार होंगी, पर आप भी दकियानूसी ख्यालों की पूरी गंवार हैं। मम्मी की तरह मैं तो सन रह गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। उनकी तेज आवाज़ और गुस्सा देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और उनके जो भी दिल था नरम नहीं पड़ा और ताना देने के स्वर में बोली, मैंने तो सोचा था कि आपके साथ हम लोग मूवी और मॉल घूमने चलेंगे। यहाँ सिविल लाइन में बिग बाजार और मैकडॉनल्ड भी खुल गया है। आप तो पुरानी अंधविश्वासी औरतों की तरह गंगा नहाने के लिए भूखी बैठी हैं। यहाँ सबको मोक्ष ही चाहिए। बड़बड़ करती हुई हताशा से वह पैर पटकती वहां से चली गई। मैं भी कमरे में जाकर बैठ गई। उदास होकर स्वामी जी ने आकर मुझे जब सब कुछ समझाया तो माँ जब देखो तब गंगा स्नान को जाती है, वह भी महीने में 10 से 15 बार। उनके साथ साथ भाभी भी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो गंगा स्नान का पुण्य अर्जन करने में वह भी मम्मी से 4 हाथ आगे रहती है। घर में सबको भूखा प्यासा छोड़कर दोनों सास बहू, खाना बने या ना बने, पर गंगा स्नान करने पहले निकल जाती हैं। इसीलिए छोटी बहन स्नान के नाम से ही रूठ जाती है। यह सब सुनकर पूरी बात समझ में आ गई। मैंने प्यारी ननद जी को मनाने के लिए स्वामी जी से वादा कर लिया कि अगले हफ्ते ही सबको मैकडॉनल्ड ले जाएंगे और ननद जी के पसंद का पिज्ज़ा खिलाएंगे। इस बार स्वामी जी एक पंथ दो काज होते देख तुरंत मान गए और फटाफट
यह खबर लाडली बहन को सुनाने चल दिए। आज हालांकि सालों से मैं देश की राजधानी दिल्ली में रह रही हूँ और नौकरी भी करती हूँ, पर ननद जी आज भी मुझे देखकर यही कहती हैं, भाभी आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि यह दिल्ली वाली है। अरे दिल्ली की बहुएं जीन्स टॉप पहनती हैं, सूट तो कभी भूले से भी ना, और जो पहना भी तो सिर्फ स्लीवलेस। पर आप वहीं की वहीं साड़ी में अटकी हैं, और सूट भी पहनेंगी तो दुपट्टे के साथ, गवार की गवार ही रहेंगी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने ना केवल हिंदी पढ़ा है बल्कि हिंदी को जीना भी सीखा है। मैंने जीवन को हिंदी में डाला है। बचपन से पढ़े हिंदी के लेखक प्रेमचंद्र की नायिकाओं के सादगी भरे शब्द चित्र मेरे मन में बसे हुए हैं। इसीलिए सूती साड़ी, माथे पर लाल बिंदी, कानों में बाली, यहाँ से मिले संस्कार हैं जो मैं उनकी कई बातों को मुस्कुरा कर टाल देती हूँ, उनको नादान समझकर क्षमा कर देती हूँ। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।